सारे भक्तों से निवेदन, तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर दीजिएगा। वे प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि अपनी कथा शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में एक सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना आती है। तो उसमें वो श्लोक है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर रेधमान मदहा पुमान नैवाहत्य धातु वै त्वाम अकिंचर गोचरम। सो इसमें बतलाया गया है कि कैसे अगर व्यक्ति के पास जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके मन के अंदर गर्व की भावना आने की संभावना रहती है। और भगवान के पास अगर हमको जाना है तो हमें नम्रता बहुत आवश्यक होती है। So, इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही ये चार चीज जो बतलाए गए हैं, एक उच्च कुल, एक धन, उच्च विद्या और शारीरिक सौंदर्य, ये चारों अगर हमारे पास होते हैं या चार में से एक भी कुछ हमारे पास होते हैं तो मन के अंदर गर्व होने की संभावना होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि नल कुबेर जो थे, मणिग्रीवा नरकेवर जो कुबेर के पुत्र थे, तो उनके पास उच्च कुल देवतागण में जन्म था, बहुत शारीरिक सौंदर्य था। और कुबेर तो देवता के खजिनदार है, ट्रेजरर है, तो उनके पास आ, धन की कमी नहीं है। मगर उनका जो व्यवहार भागवत में वर्णित किया था कि जैसे हम लोग यानी आमतौर के बहुत सारे लोग जो है वो गंगा में स्नान करने इसलिए जाते हैं कि उनके पाप कर्म नष्ट हो जाए। भारतवर्ष में लोगों की बहुत एक इच्छा होती है कि कम से कम जिंदगी में एक बार तो हम जाकर गंगा स्नान करें, जो हमने पाप किया वो धुल जाए। मगर ये जो देवतागण जो थे वो तो इंद्र तृप्ति करने हेतु मंदाकिनी के जल में प्रवेश करते हैं। और इनका आचरण इतना निंदनीय होता है कि वहां पर नारद मुनि आते हैं तो भी उनको आदर देना चाहिए, यह भावना भूल जाती है। तो इस प्रकार से ये चार चीजें वो हमें आह, भगवान के धाम पे जाने से रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि ये जो नम्रता का विषय है, ये नम्रता के व्याख्या क्या है। तो प्रभुपाद नम्रता की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि हमें दूसरों से किसी भी प्रकार की सम्मान की अपेक्षा न रखना। यानी दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे ऐसी कभी भी भावना नहीं रखना चाहिए। और ये प्रभुपाद हमको सिखला रहे हैं, और प्रभुपाद के खुद के जीवन में हम देखते हैं कि वो हमेशा उनके प्रवचन में, किताब में, पत्रों में उन्हें जो श्रेय मिला था कि जिन्होंने, प्रभुपाद अकेले थे कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच की, चैतन्य महाप्रभु का हरे नाम है उसका जगभर प्रचार किया। मगर उसका सारा श्रेय उन्होंने अपने गुरु महाराज ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को अर्पित किया। कभी भी उन्होंने उसका श्रेय अपने आप को नहीं लिया। इतना ही नहीं तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में जो ध्रुव महाराज की कथा आती है, और ध्रुव महाराज का जब समय आता है कि वो भगवत धाम जाने का, तो उसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे आशा है कि मेरा एक भक्त जो है वो भक्ति में इतना प्रगति करेगा कि वो भगवत धाम जाएगा और मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। हालांकि वो एक विश्व के आचार्य है, मगर उनकी इतनी नम्रता है कि वो अपने शिष्यों को अपने से ज्यादा योग्यता के रूप में देखते हैं। सही जो लीडर होता है उसका यही लक्षण होता है कि वो हमेशा अपने शिष्यों को या अपने अनुयायी को ज्यादा से ज्यादा भक्ति में कैसे प्रगति करे
वो देखते हैं। अभी हम देखते हैं, एक चर्चा करते हैं कि हमें इस जीवन में नम्र क्यों रहना चाहिए। तो हम कुछ कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमको जीवन में नम्रता क्यों चाहिए। तो सबसे पहले जो है कि वो एक हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हम भगवान के अंश है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव हा कृष्ण का अंश है, और उसके नाते उसकी स्वाभाविक स्थिति है कि वो कृष्ण की सेवा करे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक अंश होने के नाते पूर्ण की सेवा करनी चाहिए। जैसे हाथ है, तो हाथ एक शरीर का अंग है, और वो शरीर की सेवा करता है। उसी प्रकार से इस दुनिया में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण जो है, नम्रता एक महत्वपूर्ण गुण है, और सारे महान वैष्णवों में वो पाया जाता है। और कहा जाता है कि जो नम्र व्यक्ति है वही भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि कभी ऐसे हो सकता है कि कई बार लोगों के पास कुछ गुण हो सकते हैं, अच्छे गुण हो सकते हैं। सहनशीलता हो सकती है, विद्वत्ता हो सकती है, बहुत डिटर्मिनेशन यानी निश्चयता हो सकती है। मगर अगर नम्रता नहीं है तो वो सारे गुण कुछ काम के नहीं रहते। इसलिए नम्रता जो है सबसे आवश्यक है। नम्रता है तो बाकी गुण वहां पर शोभा दे सकते हैं। नम्रता के बिना बाकी गुण जो है हमें इतने फायदे के नहीं होते। सो दूसरा कारण हमने देखा वो क्या है। तो नम्रता ये एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर साधक को अपने जीवन में चाहिए, और हर एक संतों में वो पाया जाता है। तीसरा कारण हम देखते हैं कि हम लोग अल्टीमेट कंट्रोलर्स नहीं है, यानी अंतिम नियंत्रक हम लोग नहीं है। तो नियंत्रक कौन है? तो मया दक्षिण प्रकृति, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सारे सृष्टि का मैं नियंत्रण करता हूं। मेरे शक्ति से, तीन गुणों से ये सारे सृष्टि की संचालन होती है। तो इसमें कैसा है कि हम कोई भी चीज नियंत्रित नहीं सकते। हमारे जीवन में देखते हैं कि हमें बीमारी आती है, वो हमको परेशान करती है। मृत्यु अंतिम क्षण में आएगा, कोई व्यक्ति मृत्यु नहीं रोक सकता। तो इसका स्पष्ट रूप अ, अर्थ है कि हम अंतिम नियंत्रक नहीं है, भगवान अंतिम नियंत्रक है। हम उनके ऊपर निर्भर है। ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण ये है कि हम अल्टीमेट डूअर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने कार्यों के कर्ता नहीं है। तो अहंकार के कारण क्या होता है कि अहंकार के कारण लोगों को कर्तारम इति मन्यते, यानी वो अपने आप को स्वयं को कर्ता समझते हैं। मगर ये सारा विश्व जो है वो भगवान की शक्ति से निर्माण होता है। भगवान के तीन गुण है सृष्टि में रहते हैं, और तीन गुणों के हिसाब से हम लोग कुछ कार्य करते हैं। तो हम अल्टीमेट डूअर्स नहीं है। भगवान को हमें बहुत कुछ शक्ति हमको प्रदान करते हैं, और इस कारण हम कुछ कर पाते हैं। तो ये हुआ चौथा कारण। उसके पश्चात पांचवा कारण ये है कि अगर हम लोग नम्र नहीं है तो भगवान की माया शक्ति जो है वो हमको नम्र बना देती है। और हम हमेशा देखते हैं कि कितने शक्तिशाली लोग रहते हैं जिनका अपने अहंकार रहता है, गर्व रहता है। जैसे एक मोहम्मद अली करके एक जागतिक ये था, बॉक्सर था, जिनको गोल्ड मेडल्स में मिला था। जागतिक स्तर के स्पर्धा वो जीतते थे, और वो अपने आप को मानते थे कि मेरे जैसे जगत जगता और कोई नहीं है। कुछ साल तक वो बॉक्सिंग के जो फील्ड है उसमें अपराजित रहे। यानी थोड़े समय उनको कोई हरा नहीं सका। मगर उनकी अवस्था जो है बुढ़ापे में ऐसी हुई थी कि
वो अपने बेड से हिल नहीं सकते थे। यानी जो नैसर्गिक विधि करना है उसके लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। तो इसलिए वो हमेशा जब भी फील्ड में आते थे तो आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं जगत जत्ता हूं, ऐसे अभिमान से घोषणा करते थे। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि सारा घमंड नष्ट हो जाता है। तो ये हुआ पांचवा कारण कि अगर हम नम्र नहीं बनेंगे तो भगवान की माया शक्ति हमको नम्र जरूर बनाएगी। फिर छठा कारण जो है, नम्रता हमको क्यों होना चाहिए, क्योंकि बतलाया गया है कि जब भी मनुष्य का पतन का समय आता है उसके पहले उसके मन के अंदर गर्व प्रवेश करता है। तो इसलिए हम देखें कि अगर रावण है, दुर्योधन है, इनका अपने उच्च स्थिति से पतन हुआ, मगर वो पतन होने के पहले उनका आप आचरण देखते हैं तो उस आचरण में स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि उनके मन के अंदर अहंकार था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में अहंकार था। इस कारण कितने साधु संतों ने समझाने का प्रयास किया, वो समझ नहीं सके। दुर्योधन को स्वयं भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास किए, पर उसके जवाब में देख दिया कि पांडवों को वो एक नीडल के टिप के ऊपर जितना जमीन है उतना भी मैं नहीं प्रदान कर सकता। जैसे रावण ने, तो उसका भाई जो है विभीषण ने उनको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। राम के दूत है हनुमान जी है, उन्होंने भी उनको प्रबोधन करने का प्रयास किया, अच्छा सलाह देने का प्रयास किया, मगर गर्व के कारण रावण उसके हित का सलाह नहीं समझ पाया। सो इसलिए अगर भगवान के धाम में प्रवेश करना है, भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करना है, तो नम्रता बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो ये 6 कारण है। फिर से एक बार हम लोग दोहराएंगे कि हमारे मन में हमेशा ये होना चाहिए कि हमें नम्र इसलिए होना चाहिए कि जीव की वो स्वाभाविक स्थिति है, हमारा सेवा करना ये धर्म है। नम्रता ये एक दिव्य गुण है जो सभी महान संतों में पाया जाता है। हम इस जगत के अंतिम नियंत्रक नहीं है, हम हमारे कार्यों के अंतिम कर्ता नहीं है। अगर हम नम्र नहीं होते हैं तो माया शक्ति हमको जरूर नम्र बना देगी ही, कुछ समय की बात है। और पतन होने के पहले गर्व हमारे मन के अंदर प्रवेश करता है। तो इसलिए ये कुंती महारानी के ये महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर ध्यान करते हुए नम्रता पूर्वक हम लोग जप करते हैं, तभी हरिनाम का हम उच्चारण सही तरह से कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से कुंती महारानी के 4 कारण जिससे हमें अहंकार आ सकता है और विशेष करके इसका उपाय है हम नम्र बनना, और 6 कारण नम्रता बनने के बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।